तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ। सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। परमेश्वर की जीवित हुजूरी के लिए, आज के दिन के लिए परमेश्वर का सब जन थैंक्स करें। और जितने भी जन इस समय ब्रांचेस में हैं, आपने टेस्टमनीज को, गवाहियों को आपने ध्यान से आत्मा में विश्वास के साथ सुनना है कि कैसे परमेश्वर ने इन लोगों के जीवन में काम किया, इनको ब्लेस किया। तो जब आप सुनेंगे, आपका फेथ, आपका विश्वास बढ़ेगा। तो आपने टेस्टमनीज को आत्मा में विश्वास के साथ ध्यान से आपने टेस्टमनीज को, अपने गवाहियों को सुनना है। पहली टेस्टमनी को हम सुनेंगे। ब्रदर रामशंकर इनका नाम है और ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। इनकी बहुत ही बड़ी टेस्टमनी है कि परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में काम किया। पिछले 34 साल से ये भाई नशे में थे और इनकी लाइफ जो थी नशे में होने के कारण बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स में फंस चुके थे। तो आइए इन्हीं के मुझ से सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इस भाई को उस 34 साल पुरानी उस दुष्ट आत्मा से, नशे से आजाद किया। सभी को जय मसीह। मेरा नाम है रमाशंकर। मैं रहने वाला जौनपुर उत्तर प्रदेश के हूँ। मैं 34 साल से नशा करता था। नशे में दारू, भांग, गांजा, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू खाता था। एक दिन में मैं आधी बोतल दारू पी जाता था, एक पुड़िया तंबाकू खा जाता था। मैं अपने आदत से ज़्यादा कमाई नशे के बारे में खर्चा कर देता था। नशा छोड़ने चाहता था, नशा मेरा छूटता नहीं था। किसी ने भाई हमको बताया खामरे चर्च के बारे में कि वहाँ चलो, सभी नशे खत्म हो जाएंगे, परमेश्वर का घर बहुत बड़ा है। तो हमने उनके साथ खामरे चर्च आने लगा। जब दास ने प्रार्थना किया नशे के बारे में, फिर हम वो प्रार्थना अपने लिए मैं रिसीव करते ही मेरे दिल, मेरे आत्मा में परमेश्वर छुआ। उसी दिन से हम नशे से मुक्त हो गए। मैं 11 महीने से अब मैं आज़ाद हो गया। अब ऐसा कोई हमारे अंदर नशा नहीं है कि वे मैं नशे से चढ़। मैं आज़ाद हो गया। मैं परमेश्वर और परमेश्वर के दासी की मैं धन्यवाद करता हूँ। सभी को जय मसीह की तारीफ करें इस छुटकारे के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए। क्योंकि जब इनके ब्रदर ने इनको अंकुरमुला मिनिस्ट्रीज के बारे में बताया तो लगातार चर्च में आना इन्होंने शुरू किया। फिर 16 मार्च 2023 को जब परमेश्वर के दास ने डिलीवरेंस के लिए, छुटकारे के लिए प्रार्थना करी, तो पूरे विश्वास के साथ इन्होंने अपने छुटकारे के लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया। वो सारी दुष्ट आत्मा पर रिसीव फायर, वो सारी गंदी आत्माएं, वो सारी नशे की, व्यभिचार की, वो चोरी की, अशुद्धता की, डिप्रेशन की, गंदगी की, कैच फायर, रिलीज करो होली गोस्ट फायर राइट नाउ। और जैसे इस भाई ने इस प्रार्थना को अपने लिए पूरे विश्वास के साथ रिसीव किया, उसके बाद आज 11 महीने हो चुके हैं। ये भाई हर तरह के नशे से, व्यभिचार से, दुष्ट आत्मा से पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं। परमेश्वर की तारीफ करें इस छुटकारे के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए। जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर का थैंक्स करें इस बड़ी टेस्टमनी के लिए। परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। इस बहन का नाम दर्शना है और ये टिंका वाली बस्ती फिरोजपुर के रहने वाले हैं और आज हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें आजाद किया। मेरा नाम दर्शना है। 7 महीने पहले मैंने पैरालाइसिस का अटैक होया सी, जिदे कारण मेरिया दोनों लत्तां ते खब्बी पाछू रुक गई सी। मैं कुछ भी नहीं कर पा रही सी ते 3 महीने मैं बेड, 1.5 महीना मैं बेड ते रही। उसके कारण मेरी बेटियां ते मेरी भरजाई मैनू साਂਭ रहे सी ते मैं 2 डॉक्टर बदले ते इंजैक्शन भी लवाए ते दवाइयां भी खादियां, जिहदे कारण मैनू कोई भी फर्क नहीं पिया। ते इत्थे आके मैं प्रार्थना नूं रिसीव कीता ते मैं बिल्कुल ठीक। तारीफ करें सब जोर से, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। 7 महीने पहले पैरालाइज का इन्हें अटैक हुआ था और इनकी दोनों टांगे और लेफ्ट बाजू की जो थी वो रुक गई थी और ये फैमिली के सपोर्ट से चलते थे और ये दवाइयाँ खाते रहे, इंजेक्शन भी लगवाते रहे, लेकिन इन्हें कोई भी आराम नहीं आया। और फिर 22 अक्टूबर 2023 को अपोस्टल जी के द्वारा इन्होंने प्रार्थना को रिसीव किया। हाथों को उठाओ
यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाओ, आजाद हो जाओ, बीमारियों से छूट जाओ, हर तरह के रोग से छूट जाओ, पैरालिसिस के रोग से छूट जाओ, कानों के रोग से छूट जाओ, आंखों के रोग से छूट जाओ। परमेश्वर का रूह कह रहा है जिन बीमारियों के मैं नाम ले रहा हूं, स्पेशली नाम अगर नहीं भी ले रहा हूं तो चेक करो अपने आप को, आप हील हो रहे हैं, डिलीवर हो रहे हैं। और इस सामर्थ्य प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ, पूरे विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया, और जैसे ही इन्होंने रिसीव किया तो परमेश्वर की सामर्थ्य ने इन्हें छुआ, इन्हें टच किया, और उस दिन से ये बहन पूरी तरह से आजाद है, पूरी तरह से परमेश्वर ने इन्हें हील कर दिया। अपने हाथों को उठाएं, परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इस गवाही के लिए जोर से परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। आइए हम नेक्स्ट गवाही को सुनते हैं। इस सिस्टर का नाम निशा है और ये सिस्टर विलेज कलेर कलां गुरदासपुर के रहने वाले हैं। 8 महीने पहले इस बहन के लेफ्ट कान का इन्हें रोग हो गया था। इन्हें लोग बहरी कहकर बुलाते थे, एयर ड्रॉप्स डालते थे, 3 से 4 डॉक्टर चेंज किए लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ा। और आज ये सिस्टर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं और आइए सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते कि क्या बता रहे हैं सिस्टर अपनी गवाही में। जानसी जी, ये सिस्टर नाम निशा, इन्हों की गवाही है कि 8 महीने पहले इन्होंने थप्पड़ मारता है कंन से, इन्हों का घर का पर्दा फट गया ही, इन्होंने बिल्कुल ही सुनाई नहीं दिंदा। इन्हों के हसबैंड जो भी इन्होंने बुलाते ही इन्होंने बिल्कुल नहीं सुनता। इन्हों के हसबैंड इन्हों बोली बोली कहते होंगे ही। ये सिस्टर अपने आप को बहुत ज़्यादा शर्मिंदा महसूस करते होंगे ही। फिर इन्होंने 3 ਤੋਂ 4 डॉक्टर को गए, डॉक्टर ने इन्हों मैडिसिन दी, दारू दिते, पर इन्हों कोई भी फर्क नहीं पिया। ये पहले तो परमेश्वर के नाल जुड़े, पहले तो खांबा चर्च नाल जुड़े हुए थे। इन्हों का फेथ परमेश्वर ते ही, पापा जी जो भी प्रेयर करते होंगे कन्ना ने बारे ये अपने वास्ते रिसीव करते होंगे ही। हुणे सिस्टर बिल्कुल आजाद है। इस गवाही लिए परमेश्वर धन्यवाद करते हैं सारे जैन। तारीफ करें सबसे इस गवाही के लिए, थैंक्स करें परमेश्वर का। आपने सुना है इनकी गवाही में कि 8 महीने पहले इस बहन को लेफ्ट कान का रोग हो गया था। लेफ्ट कान से बिल्कुल भी इन्हें सुनाई नहीं देता था। लेफ्ट कान से शां शां की आवाजें आती थी। जब इनके हस्बैंड इन्हें आवाज लगाते थे तो इनको बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता था। इनके हस्बैंड इन्हें बहरी बहरी कहकर बुलाते थे। इनको बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती थी। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने इन्हें लेफ्ट कान का रोग बताया कि आपके कान का पर्दा फट चुका है। डॉक्टर ने एयर ड्रॉप्स डालने को दी, 3 से 4 डॉक्टर बदले लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ा। और फिर 31 दिसंबर 2023 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और इन्होंने उस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया। और जैसे ही इन्होंने उस सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव किया और उसी समय वो रोग इनको छोड़ के जाता रहा। परमेश्वर ने इस बहन को हील किया। सबसे इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें। अब ये पूरी तरह से आजाद है। अभी ये दोनों कानों से पूरी तरह से क्लियर सुनाई देता है। इन्हें सबसे इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें। इस भाई का नाम वारिस मसीह है और ये हयात नगर के रहने वाले हैं जो गुरदासपुर में है। इनकी टेस्टिमनी के 1.5 साल पहले इस भाई का एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से ये बाइक से जब कहीं जा रहे थे, जब एक्सीडेंट इनका हुआ तो बहुत जोर से एक कार के साथ इनकी टक्कर हुई और जिसकी वजह से इनके राइट पैर की जो हड्डी थी वो टूट गई थी। तो इस भाई के मुंह से हम सुनते हैं कि इनकी क्या गवाही है, कैसे इनका एक्सीडेंट हुआ था और क्या उसका इनके शरीर के ऊपर असर पड़ा और कैसे परमेश्वर ने इस भाई को चंगाई दी। जेम्स दी नाम मेरा वारिस मसीह है। मैं पिंड हयात नगर गुरदासपुर जिले में रहने वाला हूँ। मैं 1.5 साल पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया। मैं बटाले गया ही तो मोटरसाइकिल की टक्कर के नाल तो मुड़ के मैं हॉस्पिटल चल गया। हॉस्पिटल मुड़ के उन्होंने एडमिट कर लिया। मेरे राइट पैर का गिट्टा टुट गया। गिट्टे के टुटन के कारण मेरे उन्होंने ऑपरेशन करके राड़ पाती तो मुड़ के मैं 2 महीने मंजे ते रहा। तो 2 महीने मंजे ते रहा। मेरा सारा जो इस करते ही देखभाल मेरे ससुराल वाले करते ही खुदा के दासां का वचन सुनिया, उन्होंने प्रार्थना रिसीव किया तो मेरा पूरा हील हो गया। आज तो मैं पूरा ठीक। और जब इनकी हालत इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी थी उस एक्सीडेंट के बाद तो इनसे बिल्कुल भी चला भी नहीं जाता था। और लेकिन जब इनको अंकुरला मिनिस्ट्रीज के बारे में ये पहले से ही जानते थे, गुरदासपुर ब्रांच में जाते थे और 28 जनवरी 2024 को जब इन्होंने प्रेयर को रिसीव किया, जब परमेश्वर के दास ने प्रेयर की कि आप हील हो रहे हैं, आप चंगाई को पा रहे हैं, तो पूरे विश्वास के साथ इन्होंने अपने लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया और उसके बाद इन्होंने अपने आप को चल के चेक करके देखा तो ये पूरी तरह से हील है। आज 1 हफ्ते के करीब हो चुका है, ये पूरी तरह से चल फिर पाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। परमेश्वर का थैंक्स करें इस हीलिंग के लिए, इस चंगाई के लिए, उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दें, परमेश्वर की तारीफ करें इस चंगाई के लिए। समझो। आइए हम नेक्स्ट गवाही को सुनते हैं। इस ब्रदर का नाम करुणा शंकर शर्मा है
और ये भाई गुजरात के रहने वाले हैं। इनकी गवाही है कि 10 साल पहले गलत संगति में जाने के कारण इन्होंने नशा करना शुरू कर दिया था। आज ये ब्रदर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं और आइए सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि ये ब्रदर कौन कौन सा नशा करते थे, कितना कितना करते थे और उन नशों के कारण क्या प्रभाव इनकी लाइफ में पड़ा और कैसे परमेश्वर ने इनको आज़ाद किया। मेरा नाम करुणा शंकर है, मैं गुजरात से हूँ। मैं 10 साल पहले गलत संगति में जाने के कारण मैं नशा करना चालू कर दिया। मैं नशा में दारू, गुटखा, तंबाकू ये सब करता था। मेरा डेली का 3 से 4 बोतल दारू पीता था। मेरा शरीर बहुत वीक रहने लगा। मैं नशा नहीं करता था तो मेरा शरीर कांपता था, एकदम ऐसा लगता था कि कुछ जान ही नहीं है और बार बार मन करता था कि मैं नशा करूं। मैं यूट्यूब एक दिन चला रहा था मोबाइल पे, तो अंकुर नरोला मिनिस्ट्री का ये लाइव प्रे चल रहा था 1 साल पहले। तो मैंने उस प्रे को देखा तो गवाही में सुना लोगों का, तो मैं सोचा कि मेरा भी ये नशा छूटेगा। फिर उस समय से मैं अंकुर नरोला मिनिस्ट्री का यूट्यूब पे मैं देखना चालू किया और देखते देखते मैंने परमेश्वर के दास के द्वारा प्रार्थना को सुन रहा था, तो उस प्रार्थना से मैं आज़ाद हो गया और 10 महीना 14 दिन से लगभग मैं आज सही हूँ और कोई भी नशा नहीं किया। और परमेश्वर के दास को और दासी को इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। तारीफ करें सब जन इस गवाही के लिए, सब जन थैंक्स करें इस बड़ी गवाही के लिए। आपने सुना इनकी गवाही में कि 10 साल पहले गलत संगति में जाने के कारण इन्होंने नशा करना शुरू कर दिया था। जब ये नशा नहीं करते थे तो इनका शरीर कांपता था, इन्हें तलब लगती थी, फैमिली वालों के साथ ये लड़ाई झगड़ा करते थे, मारपीट करते थे, सारी कमाई ये नशों में ही उड़ा जाते थे। और फिर 12 फरवरी 2023 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और इन्होंने उस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया। Be healed in Jesus name. छुटकारा पाओ, चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ। सब यूथ नशों से फ्री हो जाए, व्यभिचार से, गंदगी से आजाद हो। आमीन। ऊंचा ये बरकत तुम्हारी है यूथ। और जैसे ही इन्होंने इस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया, वो नशे का दुष्ट आत्मा इन्हें छोड़ के जाता रहा। अब ये ब्रदर पूरी तरह से नशों से आजाद हैं। अब 10 महीने हो चुके हैं, इन्होंने कोई नशा नहीं किया, कोई नशे की तलब नहीं लगी। सब जन इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें कि कैसे परमेश्वर यूथ की लाइफ को चेंज कर रहा है, उसे नशों से आजाद कर रहा है। सब जन अपने हाथों को उठा के इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। इस बहन का नाम नेहा सिंह है और ये मुंबई के रहने वाले हैं। नेहा सिंह की हम गवाही को सुनेंगे। इनकी गवाही है कि 9 साल से इन्हें दुष्टात्मा के अटैक्स होते थे और इन्हें दबाव पड़ते थे और 1-1 घंटे तक ये खेलते रहते थे, हाथ पैर मुड़ते जाते थे, इनके बेहोश हो जाते थे और 1 घंटे बाद इन्हें होश आती थी। और मैरिज लाइफ भी पूरी तरह से इनकी डिस्टर्ब हो चुकी थी, बीमार रहते थे और 2 बार इन्होंने सुसाइड करने की भी कोशिश की। आज हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें आज़ाद किया। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम नेहा है। मुझे 9 साल से दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे, जिसके वजह से मैं सपने में मरे हुए लोगों को देखती थी और अपने आप को मुर्दा सपने में देखती थी, जिसके वजह से मैं डिप्रेशन में रहने लगी, जिसके वजह से मैं कई बार सुसाइड करने की कोशिश की। एक बार तो मैंने हेवी मेडिसिन के डोज लेकर अपने आप को खत्म करने की कोशिश की। जैसे ही मेरी शादी हुई तो ये सारे अटैक्स मेरे ऊपर बढ़ते गए। मेरे ऊपर से दुष्ट आत्मा जाहिर होता था और बातें करता था और मेरे नाक से भी ब्लीडिंग होती थी। मैं कई घंटों तक बेहोश रहती थी, जिसके वजह से मेरे फैमिली वाले बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। जैसे ही मैं 2021 में अंकुर नरोला मिनिस्ट्री के वीडियो को मैं देखना शुरू की और 4 फरवरी 2022 को जब प्रेयर माउंटेन की ओपनिंग थी, उस दिन जैसे ही पापा जी ने फायर प्रेयर को किया, उस फायर प्रेयर को जैसे ही मैंने रिसीव किया तो मेरे अंदर से दुष्ट आत्मा जो थी चीखते चिल्लाते हुए निकली और मुझे बहुत ज्यादा हल्का महसूस हुआ। उस दिन से लेकर मैं आज तक बिल्कुल फ्री हूँ, बिल्कुल आजाद हूँ। मेरे ऊपर कोई दुष्ट आत्मा के अटैक नहीं होते। मेरे को कोई भी सुसाइडल स्पिरिट नहीं, थॉट नहीं आते। इस बड़ी गवाही के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर के दास का भी धन्यवाद करती हूँ। आप सबको जय मसीह की। तारीफ करें, सब जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस गवाही के लिए।
और फिर 4 फरवरी 2022 को इन्होंने प्रेयर माउंटेन से प्रार्थना को रिसीव किया और परमेश्वर के दास के द्वारा जैसे ही इन्होंने प्रार्थना को रिसीव किया तो परमेश्वर की सामर्थ्य ने इन्हें छुआ, इन्हें टच किया और प्रार्थना को ग्रहण करने के बाद ये बहन पूरी तरह से आजाद है उस दुष्ट आत्मा से। पूरी तरह से परमेश्वर ने आजाद कर दिया। अपने हाथों को उठाएं, परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस गवाही के लिए। इस बहन का नाम सतविंदर कौर है और ये अमृतसर के रहने वाले हैं। इनकी टेस्टमनी है कि पिछले 32 सालों से 32 ईयर से इनके ऊपर लगातार दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे, जिसकी वजह से 3-3 घंटे तक इनकी जो आवाज बंद हो जाती थी। इनको जो दुष्ट आत्मा जब अटैक करता है इनको बहुत ज्यादा खेल आती थी। तो आज ये बहन हमारे साथ जुड़े हैं, तो हम इन्हीं के मुंह से सुनते हैं कि इनकी लाइफ उस समय कैसी थी और कैसे परमेश्वर ने इस बहन को आजादी दी। सारे जैमसी दी मेरा नाम सतविंदर कौर है। 32 साल पहला मैंने दुष्ट आत्मा के अटैक ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਬੇ ਪੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਕਿਤੇ ਆ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਇਸ ਦਬਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਮੈਨੂੰ ਸੁਸਾਈਡਲ ਥਾਟਸ ਆਉਣੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਏ और मैं बीमार रहन लग गई और मैंने खाता पीता कुछ नहीं सी बचता। मैं बहुत सारी मेडिसिन खाती, मैंने कोई मेडिसिन के नाल कोई फर्क नहीं पिया। एक दिन मैं फेसबुक पे कानूना मिनिस्ट्री बारे देखा और मैं जब कानूना मिनिस्ट्री गई और मैंने एक स्वर्ग की तरह नज़र आई और एक दिन मैं ऑनलाइन अपना ले हैंड फॉर्म फिल किया और पास्टर सोनिया नरोला जी ने 31 दिसंबर 2021 ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੂਇਆ और मैं उस बीमारी तो उस दुष्ट आत्मा के अटैक तो फ्री हुई। मैं बिल्कुल बॉडी च आनंद और शांति महसूस हुई। उस दिन तो बाद मैं बिल्कुल फ्री है सारी चीज़ से। तारीफ करें परमेश्वर की जोर से, क्योंकि जब इनके ऊपर ये अटैक इतने ज्यादा बढ़ चुके थे, कुछ भी खाते पीते तो वो बिल्कुल इनको डाइजेस्ट नहीं होता था। साथ में पेट का रोग हो गया, जिसकी वजह से हालत डे बाय डे खराब होती जा रही थी। लेकिन जब चर्च में आए, प्रेयर हुई, परमेश्वर के आत्मा ने छुआ, उस दिन के बाद से आज 2 साल 1 महीना हो चुका है। ये पूरी तरह से हर तरह के जादू टोने से, दुष्ट आत्मा से, बीमारियों से पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं। परमेश्वर का थैंक्स करें इस चंगाई के लिए, इनकी डिलीवरेंस के लिए। जोर से तालियों के साथ सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें, डिलीवरेंस के लिए, इस गवाही के लिए। आइए हम नेक्स्ट गवाही को सुनते हैं। इस ब्रदर का नाम शशिकांत कुमार है और ये ब्रदर दुर्गापुर वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं। इनकी गवाही है कि 16 सालों से ये भाई गुटखा, तंबाकू, सिगरेट का नशा करते थे और ये नशा डे बाय डे इनकी लाइफ में बढ़ता जा रहा था। और आज ये ब्रदर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं और ये सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि ये क्या बता रहे हैं अपनी गवाही में। सबको जय मसीह। मेरा नाम शशिकांत कुमार है। मैं अपनी गवाही ये देता हूँ कि मैं जब 10 साल का था तभी से स्कूल टाइम में गलत संगति में जाने की वजह से मैं नशा में चला गया था। मेरा नशा ये है कि मैं तंबाकू से शुरुआत की अपना नशा, उसके बाद फिर बीड़ी, फिर सिगरेट, फिर उसके बाद जितना सामान नहीं भरा था फिर मैं शराब का नशा से मैं उसमें भी चला गया। उसके बाद मेरा लाइफ पूरी बर्बाद हो गई और उसके मेरे पास पॉकेट मनी नहीं थी, तो मैं जो इसके लिए जो किराए मिलते थे मैं उसी से अपना नशा करना चालू कर रहे थे। मैं सुबह को उठा तभी से मैं नशा करना चालू करता। मेरे घर का अर्थव्यवस्था खराब होने के कारण मैं बाहर काम करने गया, वहाँ और मेरा स्थिति खराब हो गई। मैं और वहाँ भी और दिन पर दिन में नशा करना चालू कर दिया और गलत संगति में जाके दिन पर दिन में दारू का ज़रा पीने लगा और मुझे दारू पचता है, फिर मैं उल्टे, फिर मैं सोचा छोड़ दूँ, लेकिन छोड़ नहीं पा रहा था क्योंकि मुझे उसकी लत लग गई थी। और एक दिन क्या कि यूट्यूब के माध्यम से मैंने पापा जी के वचन सुना। वचन सुनने के बाद धीरे धीरे मुझे 2 साल के बाद अब नशे में फिर मुझे कोई भी दिक्कत नहीं, इसलिए परमेश्वर को प्रसाद दास को धन्यवाद देता हूँ। तारीफ करें सब जन, इस गवाही के लिए थैंक्स करें। आपने सुना है इनकी गवाही में कि 16 साल से ये भाई गुटखा, तंबाकू, सिगरेट का नशा करते थे। नशा छोड़ना चाहते थे पर छोड़ नहीं पा रहे थे। जितना भी ये कमाते थे सारा ये नशों में ही उड़ा देते थे। और फिर 10 अप्रैल 2022 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और इन्होंने उस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया। करो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आज वो दुष्ट आत्मा निकल आए। आज फ्री होके वापिस जाना है, सेवा के लिए तैयार होके वापिस जाना है। सारी गंदगी की आत्मा, नशे की बीमारी की आत्मा, कम आउट 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 आउट। कमांड करो, से आउट 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 से आउट। और जैसे ही इन्होंने इस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया, उसी समय वो नशे का आत्मा इन्हें छोड़ के जाता रहा। अब ये पूरी तरह से उन नशों से आजाद हैं। 9 महीने हो चुके हैं, इन्होंने कोई भी नशा नहीं किया। अब ये टोटली उन नशों से फ्री है। सब जन इस बड़ी गवाही के लिए, इस लाइफ चेंजिंग टेस्टमनी के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का। आइए हम अगली गवाही को सुनते हैं। इस भाई का नाम श्रीकांत है
और ये बिहार के रहने वाले हैं। और इनकी गवाही के 2 साल से इन पर दुष्ट आत्मा के अटैक्स होते थे और हर समय इन्हें काली परछाई की महसूस होती थी, जैसे कि इनके साथ साथ चल रही है। और सपनों में मुर्दा लोग, सांप दिखाई देते थे और ये अजीब अजीब हरकतें करते थे, कोई भी इन्हें होश नहीं रहती थी और ये दूसरों को मारते थे और घर से भाग जाते थे। और इनके फैमिली वाले इनको घर लेकर आते थे और 2 बार इन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की, अपने आप को मारने की कोशिश की। और इस दुष्ट आत्मा की वजह से ये भाई बीमार रहने लगे और इन्होंने बहुत सारी दवाइयां खाई, 3 डॉक्टर भी चेंज किए, लेकिन कोई भी इन्हें फर्क नहीं पड़ रहा था। और फिर 23 अप्रैल 2023 को इन्होंने अपोस्टल जी के द्वारा की गई प्रार्थना को रिसीव किया। आइए हम उस प्रार्थना को सुनते हैं। वो पाप की ताकत को तोड़ना होगा आपको फ्री होने के लिए। शैतान की ताकत को, पाप की ताकत को, बीमारी की ताकत को ब्रेक करो, ब्रेक करो, ब्रेक करो, ब्रेक करो, ब्रेक करो। सुनो, आज चर्च में हर वो पावर जो तुम्हारी लाइफ में है पीछे खींचती, होली गोस्ट फायर राइट नाउ आपकी बॉडी, सिस्टम, ब्लड, हड्डियों पे, स्पिरिट पे, होली गोस्ट। और जैसे ही इन्होंने सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव किया तो परमेश्वर की सामर्थ्य ने इन्हें छुआ, इन्हें टच किया। और उस दिन के बाद से ये भाई पूरी तरह से आजाद हैं, उन दुष्ट आत्मा से पूरी तरह से परमेश्वर ने आजाद कर दिया है। अपने हाथों को उठाएं, जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस गवाही के लिए। आइए हम नेक्स्ट गवाही को सुनते हैं। ये बहुत अद्भुत टेस्टिमनी है। इस सिस्टर का नाम पायल है और ये गवाही इनके बेटे की है, जिसकी उम्र अभी सिर्फ 5 साल की है। जन्म से ही इस बच्चे के यूरिन वाली जगह के गुप्त अंग का मांस बढ़ा हुआ था, जिस कारण यूरिन पास करने समय इन्हें असहनीय तकलीफ रहती थी। आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं और ये सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते कि क्या बता रहे हैं ये अपनी गवाही में। सारे जैमसी दी, मेरा नाम पायल है, मेरे बेटे का नाम जॉय मैनुअल है। ਅਸੀਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਪਤ ਅੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਰੋਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚ ਪਸ ਪੈ ਜਾਣੀ, ਬਲੱਡ ਆਣਾ, ਇਹਦਾ ਯੂਰਿਨ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਰੋਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 3 ਦਿਨ ਦਾ ਸੀਗਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਖਿੱਚ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੋਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਥਰੂਮ ਕਰਨ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਵੈਲਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 1-2 ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਨੋਰਮਲ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਖੜਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਮਾਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ 5 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਇਹਨੇ ਰੋਣਾ, ਸਵੈਲਿੰਗ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਪਸ ਨਿਕਲਣੀ, ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਲੱਗਣਾ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਉਂ ਆ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਮਾਸ ਨੂੰ ਕਟਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਕਟਵਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਾਸੀ ਸੋਨੀਆ ਮੰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦਾ ਯੂਰੀਨ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁੱਲ ਕੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਚੰਗਿਆਈ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਤੇ ਦਾਸੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ। तारीफ करें सब जन इस गवाही के लिए, सब जन थैंक्स करें उस जीवित परमेश्वर का। आपने सुना इनकी गवाही में कि जन्म से ही इस बच्चे को यूरिन वाली जगह में गुप्त अंग पर मांस बढ़ा हुआ था, जिस कारण यूरिन पास करते समय असहनीय तकलीफ रहती थी। गुप्त अंग में स्वेलिंग हो चुकी थी और यूरिन पास समय जब ये यूरिन पास करते थे ब्लड निकलता था और पस निकलती थी। 2 डॉक्टर चेंज किया। डॉक्टर ने बोला कि जो बढ़ा हुआ मांस है सिर्फ काटना ही पड़ेगा, उसके अलावा इसका कोई भी हल नहीं है। और जैसे ही इन्होंने फिर व्हाइट कार्ड भरकर 11 जून 2023 को परमेश्वर की दासी से ले हैंड प्रार्थना की और जैसे ही इन्होंने उस सामर्थ्य स्पर्श को अपने लिए रिसीव किया, वो रोग इन्हें छोड़ के जाता रहा। अब ये पूरी तरह से फ्री हैं, पूरी तरह से हील हैं। सब जन इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का। परमेश्वर ने ऑपरेशन को कैंसिल किया, परमेश्वर ने हील किया इस ब्रदर को, इस बच्चे को। सब जन इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें। सब जन अपने हाथों को उठा के इस गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का। आइए हम अगली गवाही को सुनते हैं। इस भाई का नाम बॉबी है और ये फिरोजपुर के रहने वाले हैं
और आज हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, तो सबसे पहले हम इनकी गवाही इनके मुंह से सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें आज़ाद किया है। सारा जैमसी, मेरा नाम बॉबी, कोई ब्रांच ही मैं गवाही देन जा रहा। मैं 17 साल पहले नशा शुरू किया सी ते नशा बोतल शराब पी जाता सी मैं ते मैं डिग पैंदा सी। मैं ब्याह शादी च भी जाता सी, मैं उत्थे भी मैं बहुत ਚੱਕ ਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ 50% मैं नशे च डाल दिंदा सी ते अन्य जगह ते भी गया मैं, उत्थे 2 ਲੱਖ रुपये लाया, कोई फर्क नहीं पिया सानू। मेरी भैन ने दस्या भी खामला चर्च जाओ तुसीं ते उत्थे तुहानू छुटकारा मिलेगा। दास ने प्रार्थना की ते मैं रिसीव किया ते मैं छुटकारा लिया। तारीफ करिए, सब जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इनकी गवाही कि 17 साल पहले गलत संगति में जाने के कारण इस भाई ने शराब का नशा करना शुरू कर दिया और ये एक दिन में 1 बोतल शराब का ये नशा करते थे और नशा करके ये बाहर गिरे पड़े रहते थे और इनके फैमिली वाले इन्हें उठाकर घर लेकर आते थे और इनकी मैरिज लाइफ भी पूरी तरह से इस नशे के कारण डिस्टर्ब हो चुकी थी। और फिर इन्हें किसी ने चर्च के बारे में बताया और ये चर्च आने लगे और फिर 15 मार्च 2020 को अपोस्टल जी के द्वारा प्रार्थना की गई और उस प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ अपने लिए रिसीव किया और जैसे इन्होंने रिसीव किया तो परमेश्वर की सामर्थ्य ने इन्हें छुआ, टच किया और उस दिन के बाद से इन्होंने कोई नशा नहीं किया। पूरी तरह से परमेश्वर ने आजाद कर दिया। अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए जोर से परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। आइए हम नेक्स्ट गवाही को सुनते हैं। इस सिस्टर का नाम प्रिया है और ये बहन विलेज बोजराज दारीवाल गुरदासपुर के रहने वाले हैं। 17 साल से इन पर दुष्टात्मा के अटैक होते थे जिनके कारण सुसाइडल थॉट्स इन्हें आते थे। हमेशा ये डिप्रेस रहते थे। आज ये सिस्टर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं और आइए सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रहे हैं ये अपनी गवाही में। एजेंसी जी, मेरा नाम प्रिया। आज 4 साल पहला मेरे ते दुष्टात्मा के अटैक होने स्टार्ट हो गए जिस विच मैनूं सप दिखाई दिंदे सी, मुर्दा लोग दिखाई दिंदे सी, डूंगा पानी दिखाई दिंदा सी ते मेरे ते दबाव हुंदे सी जिस करके मेरी बॉडी ते नील पे हुंदे सी। दुष्टात्मा मेरे नाल सुपने विच गलत रिलेशन बनांदा सीगा जिस के करके मैं व्यभिचार विच चली गई सी। इस चीज़ तो मैं बहुत परेशान हो चुकी क्योंकि मैंने सुसाइडल थॉट आते थे। इस चीज़ तो मैं निकलना चाहती थी पर मैं निकल नहीं पा रही। मैं किसी फ्रेंड ने मेरे ने अंकुर मिनिस्ट्री बारे दसिया। लगातार मैं चर्च में जाना स्टार्ट कर दिता। फिर परमेश्वर के दास द्वारा 14/12/2023 ले हैंड करवाउण द्वारा मैनू परमेश्वर ने डिलीवर किया। अज मैं पूरी तरह डिलीवर हो चुकी हाँ। मैं पूरे दुष्टात्मा तो आज़ाद हो चुकी हाँ। हुण मैनूं कोई भी दबाव नहीं पैंदा, दुष्टात्मा कोई गलत रिलेशनशिप नहीं बनाता। अज मैं पूरी तरह आज़ाद हो चुकी हाँ। इस वड्डी गवाही लिए मैं परमेश्वर के दास का, परमेश्वर का बहुत ज़्यादा धन्यवाद करती हाँ। सबनूं जय मसीह दी। तारीफ करें सबसे इस गवाही के लिए, थैंक्स करें परमेश्वर का। आपने सुना कि 17 साल से इन पर दुष्टात्मा के अटैक होते थे। सपनों में सांप, पानी, मुर्दा लोग दिखाई देते थे, दबाव पड़ते थे, दुष्टात्मा गलत संबंध बनाता था। इन दुष्टात्माओं के कारण व्यभिचार में चले गए, सुसाइडल थॉट्स आते थे। इन चीज़ों से बाहर निकलना चाहते थे लेकिन ये बिल्कुल भी उन चीज़ों से बाहर नहीं आ पा रहे थे। फिर 14 दिसंबर 2023 को परमेश्वर के दास ने इनके ऊपर लेक हैंड प्रार्थना की और इन्होंने उस सामर्थ्य प्रार्थना को, उस लेक हैंड को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया। और जैसे ही ये सामर्थ्य स्पर्श इस बहन के ऊपर आया और उस दिन से ये पूरी तरह से उन दुष्टात्माओं से आजाद हैं। अब इन्हें कोई भी अटैक्स नहीं होते दुष्टात्मा के। अब परमेश्वर ने इन्हें डिलीवर किया, ये पूरी तरह से डिलीवर हो चुके हैं। सबसे इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें। अब 1 महीना हो चुका है, ये पूरी तरह से आजाद है। सबसे इस बड़ी गवाही के लिए, इस गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। इस बहन का नाम रोजी है और ये मॉडल टाउन डिस्ट्रिक्ट कपूरथला के रहने वाले हैं। तो आज हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, तो सबसे पहले हम इनकी गवाही इनके मुंह से सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें हील किया। सारे जैमसी दी, मेरा नाम रोजी है। मेरे गोडे की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी 1 साल तो तीन चार डॉक्टर में बदले है ते डॉक्टर ने मेरे ये कहा कि तेन गोडा बदलाना पैना, दवाई नहीं कोई फर्क था ज्यादा। मेरा प्रभु से विश्वास सीगा ते मैं खामड़ा चर्च गई हाँ ते उनके पापा जी ने जो वर्ड बोले मैं रिसीव किया इन्हों। उदों तो मैं बिल्कुल ठीक है। तो हम मैं दौड़ती भजदी हाँ, अगे जाना चलती फिरदी हाँ। तो मैं प्रेयर में बहुत ज्यादा बच चुकी थी। तो मैं उदों की बहुत
ठीक है प्रभु का मैं बहुत ज्यादा धन्यवाद करती हूँ। तारीफ करें सब जोर से, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। 1 साल पहले इस बहन को राइट घुटने का रोग हो गया था और राइट घुटने का फ्लूइड कम हो गया था, जिस कारण घुटने की हड्डियां आपस में घिसने लगी थी और घुटने में बहुत ज़्यादा असहनीय दर्द रहता था जो कि इनके सहने से बिल्कुल बाहर था और ये उठ बैठ नहीं पाते थे। और फिर इन्होंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने इनके घुटने का जब चेकअप किया तो डॉक्टर ने बताया कि फ्लूइड कम हो चुका है और इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा और ये बहुत ज़्यादा परेशान थे। और फिर 22 अक्टूबर 2023 को अपोस्टल जी ने प्रार्थना की और उस सामर्थी प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ अपने लिए रिसीव किया था। हाथों को उठाओ, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाओ, आजाद हो जाओ, बीमारियों से छूट जाओ, हर तरह के रोग से छूट जाओ। और जैसे ही इन्होंने सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव किया तो परमेश्वर की सामर्थ्य ने इन्हें छुआ, इन्हें टच किया और उस घुटने के रोग से इन्हें आजाद किया है। अब ये बहन पूरी तरह से आजाद है, उठ बैठ पा रहे हैं, झुक पा रहे हैं, पूरी तरह से आजाद है। अपने हाथों को उठाएं, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए, इस सीलिंग के लिए जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। इस बहन का नाम लखविंदर है और इनके हस्बैंड जिसका नाम राजविंदर सिंह है, इनकी बहुत बड़ी टेस्टमनी है। कनाडा टोरंटो ब्रांच से इन्होंने अपनी टेस्टमनी को भेजा है, तो इन्हीं के मुंह से हम सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इस परिवार के जीवन में काम किया। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲਖਵਿੰਦਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਦੀ ਬੇਬੀ ਬੁਆਏ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਰਿਜ ਦੇ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬੇਬੀ ਦੇ ਲਈ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੇਬੀ ਕਨਸੀਵ ਹੋਇਆ। ਬੇਬੀ ਕਨਸੀਵ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਵਾਈ। ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਟਵਿਨਸ ਬੇਬੀ ਨੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੇਬੀ ਦੀ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਬੇਬੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਲਈ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰਵਾਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੇਬੀ ਦੀ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ 6 ਮੰਥ ਤੇ ਫਿਰ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਹੋਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੇਬੀ ਡੈਡ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਡੈਡ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਬੇਬੀ ਦੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੈਲਿੰਗ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਦੇ ਲਈ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸੀ ਹਰ ਵਾਰ ਬੇਬੀ ਦੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਧ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੇਬੀ ਅਬਨੋਰਮਲ ਹੈ। ਬੇਬੀ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਬਰਥ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਬੇਬੀ ਦੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏਗੀ। ਬੇਬੀ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ, ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ, ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਡਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ 8th ਮੰਥ ਤੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ MRI ਦੇ ਲਈ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਬੱਚੇ ਦੀ MRI ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੇਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੇਨ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਆ ਉਹ ਵਾਕਈ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਕਿ ਬੇਬੀ ਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਵੀ ਮਿਸਿੰਗ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਨੂੰ ਐਂਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ। 6 ਅਗਸਤ 2023 ਨੂੰ ਅਪੋਸਟਲ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜ਼ੂਮ ਲੇ ਹੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਪੇਟ ਦੇ ਲਈ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 5 ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਦੀ ਬੇਬੀ ਬੁਆਏ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਬੇਬੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਬੀ ਦੀ MRI ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਵਾਇਆ, ਸਭ ਕੁਝ नॉर्मल सी। तारीफ करें परमेश्वर की, क्योंकि जब 6 अगस्त 2023 को परमेश्वर के दास ने जूम ऐप के माध्यम से इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर की थी, उसके बाद परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में काम किया। उस ले हैंड प्रेयर को भी देखते हैं। लखविंदर, क्या चाहिए आपको खुदा से? क्या मांगती हैं आप? क्या चाहती हैं आप? आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट क्या है? पापा जी मेरी प्रेगनेंसी की प्रेयर सी। क्या क्या क्या? एक्चुअली पापा जी मेरे ना ट्विंस बेबी सी, बट एक बेबी डॉक्टर्स कह रहे हैं कि डेड है
ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਬੇਬੀ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਮੈਨੂੰ ਬਲੀਡਿੰਗ ਸਪੌਟਸ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। कितने मंथ की प्रेगनेंसी है? अपना 6th मंथ चल गया। अपने हाथों को उठाओ चर्च, वो लाइफ दे, वो जीवन दे, वो मौत को कैंसिल कर इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। उसने कहा जो परीक्षाओं में स्थिर रहेगा वो जीवन के मुकुट को पाएगा। और तूने कहा मैं ऐसी कोई परीक्षा भी नहीं दूंगा जो सहने से बाहर हो। राइट नाउ तेरी हीलिंग को इसके पेट के ऊपर मैं कमांड करता हूं, इस गर्भ के ऊपर कमांड करता हूं। जो तूने दिया शैतान उसे छीनने न पाए। यीशु मसीह के नाम में शैतान शर्मिंदा था, है और रहेगा। आमीन। ऊंचा और आशीष आपकी है। जब परमेश्वर के दास ने इस बहन के ऊपर ले हैंड प्रेयर की जूम ऐप के माध्यम से, उसके बाद जब डिलीवरी का टाइम आया तो परमेश्वर ने इस बहन को, इनके बेबी को संभाल के रखा और 5 नवंबर 2023 को हेल्दी बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। और जब डॉक्टर पहले जब चेक किया था तो डॉक्टर ने बताया था कि हो सकता है बेबी जो है अब नॉर्मल होगा, लेकिन जब प्रेयर के बाद इनकी जब डिलीवरी हुई तो डॉक्टर ने जब सारे उस बच्चे के टेस्ट किए तो बेबी बिल्कुल नॉर्मल था। 3 महीने का वो हो चुका है और वो पूरी तरह से स्वस्थ है, हेल्दी है। परमेश्वर की तारीफ करें जोर से जीवित खुदा के नाम को महिमा दें इस ब्लेसिंग के लिए। नेक्स्ट टेस्टिमनी सिस्टर हरजीत की है, कनाडा टोरंटो ब्रांच से। ये बहन की गवाही है कि 7 साल से इनको माइग्रेन का रोग था, जिसके कारण सिर में बहुत ज़्यादा तकलीफ रहती थी। जॉब पर भी नहीं जा पाते थे, बहुत सारी दवाइयां खाई, 3 डॉक्टर भी चेंज करके देख लिए, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। और 26 नवंबर 2023 को इनके ऊपर प्रेयर हुई थी। प्रेयर को रिसीव करने के बाद 3 महीने से जिस माइग्रेन के रोग से पूरी तरह से आज़ाद हो चुके हैं। ये बहन पूरी तरह से हील है। परमेश्वर का थैंक्स करें तालियों के साथ, परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। और एक और टेस्टिमनी इसके बाद सिस्टर गगनप्रीत की हैं, लेस्टर ब्रांच से। इनकी गवाही है कि परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में काम किया है। इस बहन की गवाही है कि 2 साल से ये बहन यूके जाना चाहते थे। इन्होंने जब पहली बार अपना यूके के लिए अप्लाई करा तो इनकी रिफ्यूजल लगी थी, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा ये फाइनेंशियल कंडीशन कमज़ोर हो चुकी थी। पर इनका भरोसा जो था वो परमेश्वर के ऊपर था। और जब हमारे स्पिरिचुअल मदर जी गाइड करते थे कि आपने लगातार अपने बीजों को बोना है, तो घटी में भी अपने बीजों को ये बोते गए। और 16 अप्रैल 2023 को परमेश्वर की दासी ने इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर की थी और उसके बाद परमेश्वर के आत्मा ने इनको छुआ। इनके बंद रास्ते जो थे वो ओपन हुए और परमेश्वर ने इनको इंग्लैंड के 2 साल के वीजा के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया है। परमेश्वर की तारीफ करें इस ब्लेसिंग के लिए, इस गवाही के लिए। और नेक्स्ट टेस्टिमनी ब्रदर मनप्रीत की हैं, साउथ हॉल चर्च ब्रांच से। इनकी गवाही है, ब्रदर मनप्रीत ये साउथ हॉल चर्च ब्रांच में मौजूद है। इनकी गवाही है कि 6 महीने से यूके में अपना ड्राइविंग लाइसेंस लेना चाहते थे। 2 बार ऑलरेडी ये टेस्ट दे चुके थे, लेकिन इनका जो था वो रिजेक्शन का सामना इनको करना पड़ता था। पर अपना भरोसा परमेश्वर के ऊपर रखा और स्पेशल इस चीज़ के लिए अपने बीज को इन्होंने बोना शुरू किया। उसके बाद जब दोबारा 3rd टाइम इनका टेस्ट हुआ तो इनका ड्राइविंग का जो टेस्ट था वो क्लियर हुआ। परमेश्वर की तारीफ करें इस ब्लेसिंग के लिए। और परमेश्वर ने लगातार इनके जीवन में काम किया। और भी फॉरेन से जो हमारे पास टेस्टिमनी है, ऑक्सफोर्ड ब्रांच से है, सिस्टर आशा इनका नाम है। इनकी गवाही है कि पिछले 6 महीने से इनको किसी रीज़न से इनकी जो जॉब थी वो छूट गई थी, जिसकी वजह से घर का खर्चा करना, टैक्स पे करना बहुत मुश्किल होता जा रहा था, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ये परेशान हो चुके थे। लेकिन अपना भरोसा, अपना विश्वास परमेश्वर पर बनाए रखा। अपनी घटी में भी अपने बीजों को लगातार बोते गए। उसके बाद इनको उसी जगह से जॉब के लिए कॉल आई और एक अच्छे हॉस्पिटल में परमेश्वर ने नर्सिंग की जॉब के साथ इन्हें ब्लेस किया। फाइनेंशियली इनके वेज जो थे बंद थे, उन वेज को परमेश्वर ने ओपन किया। परमेश्वर की तारीफ करें इस ब्लेसिंग के लिए। और एक और टेस्टिमनी हमारे पास, ये लगातार जो टेस्टिमनीज हमारे पास आ रही हैं, सिस्टर सिंधिया की टेस्टिमनी है। ये कनाडा में सरी ब्रांच में इस वक्त मौजूद हैं। परमेश्वर ने इनकी ज़िंदगी में जो काम किया कि अप्रैल 2019 में स्टडी वीज़ा के द्वारा ये कनाडा गए थे और स्टडी वीज़ा एक्सपायर इनका हो गया था और एक्सटेंशन के लिए और पीआर के लिए इन्होंने फाइल अप्लाई करी थी, परंतु कोई रिस्पांस नहीं आ रहा था। इनकी स्टडी कंप्लीट होने के बाद इनको डिपोर्टेशन ऑर्डर आ गया था कि 3 दिनों में आपको कनाडा से लीव करना पड़ेगा। पर इन्होंने अपनी घटी में अपने बीज को बोया और प्रेयर में रहे कि परमेश्वर इनका हल करें और लगातार विश्वास के साथ बने रहें। और सचमुच परमेश्वर का फेवर इनके ऊपर हुआ। इनको परमेश्वर ने कनाडा की पीआर के साथ ब्लेस किया। इनका जो स्टडी वीजा एक्सटेंड नहीं हो रहा था, एक्सटेंशन के साथ ब्लेस किया। और परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दे, जो काम खुदा ने इनके जीवन में किया उसके लिए सब परमेश्वर का थैंक्स करें। इस ब्लेसिंग के लिए रुके काम को परमेश्वर ने खोला है। और एक और टेस्टिमनी है, मैनचेस्टर ब्रांच से है, हेमंत इनका नाम है। इनकी भी
गवाही है कि ये भाई जो है 1 साल से ये लंदन में रह रहे हैं और अमेज़न कंपनी में जॉब करते थे, लेकिन परमानेंट जॉब इनको नहीं मिल रही थी। लेकिन जब इन्होंने लगातार परमेश्वर के हुजूरी में बने रहे, उसके बाद परमेश्वर ने अच्छी जॉब के साथ, अच्छी सैलरी के साथ ब्लेस किया। तारीफ करें परमेश्वर की जोर से तालियों के साथ, अपने हाथों को उठाएं सब, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे तालियों के साथ सब जन।